हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस है कि मैं सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से बात करूं जो नवंबर 2020 में अपीयर होंगे। उनके सामने आज मुझे 2-3 चीज़ रखनी है और उन्हें गाइड करना है, उनके सामने उनको ऑप्शंस देना है कि कौन सा सेलेक्ट करें और जो उनके लिए बेस्ट हो। तो सबसे पहली बात, आप नवंबर 2020 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दें या ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दें। तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है, प्लस एक और चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि आप एग्जेम्पशन को किस तरीके से ले सकते हैं। आप हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग एग्जेम्पशन के बारे में जानते भी नहीं होंगे, और अगर हैं भी तो हम लोग कैसे उसका फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं उसको समझते हैं। तो ध्यान से पूरे के पूरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि हम लोगों का इन जनरल क्या होता था। इन जनरल जैसे हम लोग एग्ज़ाम कभी भी नॉर्मल कोर्स में एग्ज़ाम देते थे तो हम लोगों का पूरा ड्यूरेशन से, हम बात करते हैं फरवरी में हम लोगों का बैच स्टार्ट होता था, कोई भी पढ़ाई स्टार्ट करते थे क्योंकि जनवरी में रिज़ल्ट निकलता है फाउंडेशन का। तो फरवरी में अगर हम बैच स्टार्ट करते हैं तो फरवरी से लेकर के अगस्त तक 7 मंथ्स वो बैचेस चलता था। 4 मंथ्स उसमें ग्रुप 2 का लग जाता और 3 मंथ्स ग्रुप 2 के लिए हम लोगों को ज़रूरत होता था। तो 7 मंथ्स मोर और लेस लग जाता था हम लोगों का पूरा क्लासरूम स्टडी करने में, और 2 मंथ्स हम लोगों के पास अवेलेबल रहते थे जिसमें हम लोग अपना रिवीजन कर सकते थे। मैक्सिमम 2 मंथ्स, कभी कभी तो 2 मंथ से थोड़ा कम भी बचता था। तो वो रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम था। क्लियर है। तो ये हम लोगों का जनरल कोर्स में, जनरल सिनेरियो में हम लोगों का पोजीशन बनता था, ठीक है। लेकिन आज के दिन में हमारे पास क्या सिचुएशन है उसको समझिए। आज के दिन में मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर का एग्ज़ाम 2 मंथ्स या नहीं भी करते करते 1.5 मंथ तो बढ़ने ही वाला है ना। ऐसा इंडिकेशन हम लोगों को मिल चुका है और उससे रिलेटेड मैंने एक छोटा सा वीडियो पहले भी बनाया था। तो 1.5 मंथ हम लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 1.5 मंथ्स जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको हम लोग आराम से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। मतलब क्या है इसका, चलिए थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। इन जनरल क्या होता था, हम लोग बात कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए, हम लोग बात कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए। तो जनरली क्या होता था हम लोगों का जनरल, आइए उसको समझ लेते हैं। जनरल सिनेरियो ये था कि से मैं एक टाइमलाइन बनाता हूँ आपके लिए, है ना। से एक टाइमलाइन बनाया आपके लिए, इसको मैं छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करता हूँ। तुरंत समझ में आ जाएगा क्या है ये आपका, ठीक है। से आपने फरवरी में पढ़ाई स्टार्ट की, जनवरी में आपका रिज़ल्ट निकला, फरवरी में पढ़ाई स्टार्ट की। तो ये मंथ हो गया फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये आपका मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, और नवंबर में समवेयर 2 नवंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम होता था, है ना। तो आपको कितने मंथ्स मिलते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मंथ्स मिलते थे। अगर मैं बात करूं तो इसमें से फर्स्ट 4 मंथ्स हम लोग मई तक हटा देते हैं। ये हम लोगों का ग्रुप 1 के प्रिपरेशन में लग जाता था। कितना, 4 मंथ्स। ये 4 मंथ्स ग्रुप 1 के लिए लग जाता था। और उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ से लेकर के अगस्त तक ये 3 मंथ्स ग्रुप 2 के लिए हम लोगों को ज़रूरत होता था। इन जनरल 3 मंथ्स में ग्रुप 2 का क्लासेस ओवर हो जाता है। क्लियर। अभी हम लोग अगर आगे बढ़ें तो इन दैट केस फिर आज के दिन में हमारा 2 मंथ्स हम लोगों को मिलता है फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन। हम लोग के रिवीजन के लिए हम लोगों के पास 2 मंथ्स अवेलेबल होता था, है ना। तो ये हम लोगों का सिनेरियो रहता है। ये हम लोगों का करंट सिनेरियो नहीं है, ये जनरल सिनेरियो है। इन जनरल ऐसा ही होता था, समझ रहे हैं। ये 4 मंथ्स लग जाता है ग्रुप 1 के लिए, ये 3 मंथ्स ग्रुप 2 के लिए, ये 2 मंथ्स रिवीजन के लिए रहता है, और 2 नवंबर को हम लोगों का एग्ज़ाम होता है।
अब अगर हम करंट सिनारियो का बात करें, आज के दिन में हमारा क्या पोजीशन है, आज के दिन में हम लोगों का क्या पोजीशन है उसको समझिए। ठीक है, अभी हम लोग से मई में खड़े हैं, मई खत्म होने ही वाला है ना, इसमें खड़े हैं। तो इन दैट केस चलिए मैं इसका भी टाइमलाइन बना लेता हूँ। अभी ये क्या है समझिए, हम लोग ये सोच रहे हैं कि 15 दिसंबर तक एग्ज़ाम जाएगा। तो आप मेरे को सोच करके बताइए कि हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है। अगर मैं इसको मई बोलता हूँ और इसको कर देता हूँ 15 दिसंबर, इसको से दिसंबर ही कर देता हूँ, इसको दिसंबर कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। क्लियर? तो अभी आपका जो भी पोजीशन हो, आपको दिसंबर 15 को एग्ज़ाम देना है। तो इन दैट केस यहाँ पर हम दिसंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दिसंबर 15 को एग्ज़ाम देना है। ठीक है, इधर से एग्ज़ाम का पीरियड ये हो गया। अब अगर इधर एग्ज़ाम होगा तो आपको 2 महीना तो चाहिए रिवीजन के लिए। तो इन दैट केस ये 15 ऑफ दिसंबर में 15 डेज, नवंबर पूरा और अक्टूबर का 15 डेज। तो समवेयर मिड ऑफ से 15 या 16 ऑफ अक्टूबर के आसपास तक आपको अपने आप को सारे के सारे स्टडीज़ के लिए रेडी कर देना है। तो इन दैट केस अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों का यहाँ पर ये 2 मंथ्स हो गया रिवीजन का। ये रिवीजन के लिए 2 मंथ्स हम लोगों का मिल गया। ये रिवीजन के लिए हम लोगों के पास में 2 मंथ्स मिल गया। इसका मतलब अक्टूबर 15 है ना, अक्टूबर 15 से दिसंबर 15 तक 2 मंथ्स का रिवीजन पीरियड है। जो ये रिवीजन पीरियड था वो हम लोगों को इधर मिल गया। इसके बाद वी कैन से दैट कि हम लोगों के पास अब 4.5 महीना अवेलेबल है। कैसे देखिए, 1 2 3 4 एंड ये हाफ मंथ। तो 4.5 मंथ्स हम लोगों के पास में अवेलेबल है आज से लेकर के भी। तब एग्ज़ाम के लिए नहीं, एग्ज़ाम के लिए तो भाई और 2 मंथ्स और जोड़ दीजिए, 6.5 मंथ्स है। तो 4.5 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करें। अभी भी अगर हम बोलते हैं कि यू अगेन विल नीड 3 मंथ्स फॉर ग्रुप 2, लेट मी बी थोड़ा सा थियोरिटिकल, फिर बाद में समझ में आ जाएगा आपको। तो वी विल नीड एटलीस्ट 3 मंथ्स फॉर ग्रुप 2। स्टिल ये बीच का जो टाइम है कितना, सितंबर एंड हाफ मंथ ऑफ अक्टूबर, ये 1.5 मंथ्स हम लोगों के पास एक्स्ट्रा बच रहा है। ये 1.5 मंथ्स हम लोगों के पास एक्स्ट्रा बच रहा है। इस 1.5 मंथ्स का हम क्या करें। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने हो सकता है कि आपका ग्रुप 1 का स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो क्या हम इस 1.5 मंथ्स को क्या ग्रुप 1 के स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, पहला बात है ना। दूसरा बात, क्या इस हाफ मंथ्स को ग्रुप 1.5 मंथ्स को ग्रुप 1 के रिवीजन के लिए, मॉड्यूल्स को सॉल्व करने के लिए, पुराने ईयर्स का कुछ एक क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ ग्रुप 2 को भी और थोड़ा अच्छे से पढ़ने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। और ये रिवीजन का टाइम तो अपने पास है, अभी भी 2 महीने का रिवीजन का टाइम अपने पास है। आराम से वो 2 महीने का रिवीजन का टाइम हम लोग यूटिलाइज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो एक्स्ट्रा 1.5 मंथ्स है आज भी हम लोगों के पास, ये हम लोग बहुत अच्छे से स्मार्टली यूटिलाइज करके ग्रुप 1 का जो बैकलॉग है उसको ख़त्म कर सकते हैं फर्स्ट। सेकेंड, जो आपका ग्रुप 2 है उसको और अच्छे से हम लोग कवर कर सकते हैं। अब आप ये भी बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर पीरियड को कब हम यूटिलाइज करें। तो आप इस पूरे के पूरे स्पैन को, ये जो पूरा का पूरा पीरियड है 4.5 मंथ्स, इसको आप एक साथ लेकर के चलिए। एक साथ मतलब इसमें कुछ एक ग्रुप 1 का भी जो इनकम्प्लीट पोर्शन है उसको भी ख़त्म कीजिए और ग्रुप 2 को भी स्टार्ट कीजिए। समझ रहे हैं, सो दैट कि आप आराम से ये नहीं कि ऑल 4 पेपर्स शुड बी स्टार्टेड, लेकिन आपको 1-2 पेपर स्टार्ट कर देना चाहिए टिल द टाइम जब तक आप ग्रुप 1 का
15 डेज और लीजिए, 15 डेज में ग्रुप 1 के काम को ओवर कर लीजिए, है ना, और आराम से फिर ग्रुप 2 को एकदम अच्छे तरीके से स्टार्ट कीजिए और पढ़ाई करना आप प्रारंभ कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इतना अच्छा मौका आप मिस करेंगे। इज़ दिस क्लियर? तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप अगर अपने करंट सिनेरियो को जनरल सिनेरियो से कंपेयर करें तो अभी भी आपके पास 1.5 मंथ्स जो है एक्स्ट्रा है, जिसको यूटिलाइज करके आप अपने आप को और बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं नवंबर के एग्ज़ाम के लिए। ये एक बात हो गई, क्लियर है। अब दूसरी बात एग्जेम्पशन का। तो ये क्या होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरे से तो बहुत ग्रुप हो ही नहीं पाएगा, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक छोटा सा चीज़ समझिए आप, अभी के बाद जब आपके पास 6 मंथ्स है या फिर इन जनरल भी जब आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम रहता है, 4-5 मंथ्स प्लस रहता है आफ्टर ग्रुप 1, तो उस केस में आप आराम से ग्रुप 2 का कम से कम 2 पेपर तो कंप्लीट कर सकते हैं, और ऑल 4 पेपर्स नहीं, 2 तो कम से कम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए फिर से मैं एम्फसाइज करूँगा, मेरा सजेशन है आपको सभी को ऑल 8 पेपर्स में बैठना चाहिए दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि नहीं मेरे को नहीं देना है, तो इन दैट केस फिर आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 6 पेपर्स में बैठना चाहिए। चलिए मैं केसेस में डिवाइड कर देता हूँ इन सारे के सारे चीज़ को, ठीक है। से ये ग्रुप 1 है एंड ये ग्रुप 2 है, ठीक है। मैं 4 केसेस लेता हूँ, मैं 4 केसेस लेता हूँ, ठीक है। ग्रुप 1 में कितने पेपर है, 1 2 3 एंड 4, है ना। ग्रुप 2 में भी 1 2 3 एंड 4, नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना। टोटल मिला करके 8 पेपर्स है ना। तो हम लोगों को 8 पेपर्स के लिए जाना चाहिए, ये मेरा पहला सजेशन है। और जिसका पोजीशन भी टाइम के हिसाब से पोजीशन भी क्या किया मैंने समझा दिया आपको। इज़ दिस क्लियर? अभी बात करते हैं हम लोग सेकेंड केस में, केस 2 का। तो इन दैट केस 2 में मेरे पास ग्रुप 1 के तो 4 पेपर्स हैं ही, ग्रुप 2 के मैं 2 पेपर्स को लेता हूँ, है ना। ग्रुप 2 के 2 पेपर्स को क्यों लूँ, देखिए जब होता क्या है, जब एग्ज़ाम ओवर हो जाता है और रिजल्ट्स निकलता है, इन जनरल पहले 2.5 मंथ्स लगता था उसके बीच में, है ना। तो अगर 2-2.5 महीना ये जो पीरियड था, वो पीरियड में कोई भी पेपर कंप्लीट नहीं हो सकता है। इज़ दिस क्लियर? फिर रिजल्ट निकलता था तो स्टूडेंट ऐसे पोजीशन में पहुंच जाते थे कि अरे ग्रुप 1 भी नहीं हो रहा है और ग्रुप 1 नहीं हुआ, अब ग्रुप 2 कैसे दें, है ना। इसीलिए बोथ ग्रुप में अपीयर नहीं होंगे, हम लोग सिर्फ एक ही ग्रुप में अपीयर होंगे, ऐसा करके स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही ग्रुप में के लिए अपीयर होते हैं। उसके बाद फिर एग्ज़ाम में ये सारा का सारा कुछ लिंगर होता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए कभी भी सिंगल ग्रुप का प्रिपरेशन भी आप करें, एग्ज़ाम सिंगल ग्रुप का भी दें, लेकिन पढ़ाई कम से कम 6 पेपर्स का करना चाहिए, है ना। तो उस केस में अगर हम बात करें, अगर हम 6 पेपर्स की पढ़ाई कर लेते हैं, इससे बहुत प्रेशर नहीं आएगा आपके ऊपर, बहुत आराम से कवर हो जाएगा ये 6 पेपर्स। उसके बाद जब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम नेक्स्ट टर्म में जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको सिर्फ और 2 पेपर का पढ़ाई करना। आप बोलेंगे ओके सर 6 पेपर का हमने पढ़ाई कर लिया, एग्ज़ाम में अपीयर कितने पेपर्स के लिए होंगे? अरे अपीयर भी आप 6 पेपर के लिए होइए, अपीयर भी आप 6 पेपर्स के लिए होइए आप एग्ज़ाम में। तो आप बोलेंगे अरे ये तो बेवकूफ़ी है, पास थोड़ी करेंगे, ऑल 4 पेपर्स आर टू बी क्वालिफाइड, है ना। करेक्ट, आप ये 2 पेपर का प्रिपरेशन मत कीजिए, समझ रहे हैं, और ये 6 पेपर का प्रिपरेशन कीजिए। ये 2 पेपर वैसा सेलेक्ट कीजिए जो आपका स्ट्रांग हो। अगर आपका प्रैक्टिकल पेपर स्ट्रांग है तो अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट लीजिए, अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो EIS SM और ऑडिट को लीजिए। बात समझ रहे हैं मेरी? तो उसको लेकर के आप 60+ मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए, 60 या उससे ज़्यादा। तो क्या होगा, अगर आप किसी भी पेपर में 60 या उससे ज़्यादा लाते हैं, अगर आप वो ग्रुप क्वालिफाई नहीं भी करते हैं तो भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब एग्जेम्पशन का मतलब है नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको वो पेपर्स नहीं देने होंगे,
बात समझ रहे हैं? और वो अगले 3 एग्जाम्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि आप अगर 6 पेपर क्वालिफाई करते हैं, मतलब 4 पेपर्स आप 50-50 मार्क्स भी ला करके क्वालिफाई कीजिए ग्रुप 1 का, यू विल क्वालिफाई ग्रुप 1। बट ग्रुप 2 में 2 पेपर्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और उसमें 60-60 मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए, जिसके चलते क्या होगा, आपका 6 पेपर्स क्लियर हो जाएगा और अगले एग्जाम में आराम से आपके पास टाइम रहेगा जिसमें 2 पेपर्स आप प्रिपेयर करेंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई कोई बोलते हैं सर 60 मार्क्स लाना इतना आसान है क्या? नहीं होगा, लेकिन ग्रुप 2 का अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 60 मार्क्स लाना आसान है। ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंटिंग में तो 80 मार्क्स लाना आसान है, बिलीव मी। और आता भी है, बहुतों को आता है जो सचमुच अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बहुत मार्क्स आता है। तो आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं इन दोनों में और क्वालिफाई कर जाइए। किसी रीज़न से मान लीजिए आपको 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आया, ठीक है, फिर भी ये 2 पेपर्स का पढ़ाई तो पूरा हो गया। अब आपको स्क्रैच से सिर्फ 2 पेपर्स ही तैयार करने रहेंगे, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप ऑल 6 पेपर्स के लिए रेडी हो, ऑल 8 पेपर्स के लिए रेडी हो जाएंगे, अगर आपका अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं हुआ तो। या फिर अगर मान लीजिए ग्रुप 1 हो गया तो ग्रुप 2 में सिर्फ नए पेपर्स 2 ही पढ़ने हैं, बाकी ये दोनों को रिवाइज करना है। इज दिस क्लियर? तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए ऐसा सेकेंड स्टेज में जो कि एकदम अनकंफर्टेबल है उसके लिए ये ठीक है, बट मेरे हिसाब से तो 8 पेपर्स में जाना चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ थर्ड केस का। इसमें भी ये है, ग्रुप 1 का 1 पेपर है ना, टोटल मिला करके 5 पेपर्स हुए। ये थर्ड ऑप्शन है, समझ रहे हैं कि भाई 4 पेपर्स में पास होना है, 5th पेपर में एग्जेम्पशन लाना है बढ़िया से। अब फिर 2, 3 और 4 ये 3 पेपर्स अगले बार के लिए पढ़ने है ना, तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए ग्रुप 2 का प्रिपरेशन करना, क्योंकि फर्स्ट अपीयरेंस में आपके पास 9 मंथ्स रहता है, सेकेंड अपीयरेंस में आपके पास 9 मंथ्स नहीं रहता है। से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5 मंथ्स और हाफ मंथ एग्ज़ाम देने के बाद रहता है, तो मोर और लेस 5.5 मंथ्स रहता है ना। उसमें भी कुछ दिन एग्ज़ाम के बाद का फैटिगनेस के लिए यूज़ हो जाता है, कुछ दिन आप रिलैक्स होकर के फैमिली फंक्शन से सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो थोड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए आपके लिए ये बहुत आसान भी नहीं रहना है। तो मेरा सजेशन है ये कि आप इसमें भी जा सकते हैं, लेकिन ये उससे बहुत अच्छा है उनके लिए भी जो ये बोलते हैं मेरे लिए बहुत प्रेशर हो जाएगा, उनके लिए भी कम से कम 6 पेपर्स में तो जाना ही जाना चाहिए। कोई भी 6 मतलब एक्स्ट्रा 2 पेपर्स आपको करना ही चाहिए। और लास्ट सिनेरियो होता है जो कभी अच्छा नहीं होता है, जो बहुत स्टूडेंट्स को फंसा करके रख देता है, एंड दैट इज़ 4 पेपर्स। ठीक है कि भाई ग्रुप 2 का कोई भी पेपर्स में ना जाए, सिर्फ ग्रुप 1 का पेपर्स में जाएं, तो 4 पेपर्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा नहीं है। आप एक ग्रुप देने के बाद जब सेकेंड ग्रुप का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आप सोच करके देखिए आपका प्रिपरेशन करने में ही आपको लगभग 3 मंथ्स लगेंगे, 3 मंथ्स और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद फिर आपके पास सफिशिएंट पीरियड रहेगा कि नहीं रहेगा रिवीजन के लिए। और अनफॉर्चुनेटली अगर ग्रुप 1 में क्रॉस लग जाता है तो उस केस में आपका एक तो मेंटल प्रेशर हो जाता है और दूसरा आपके ये 4 पेपर्स को कंप्लीट करने का भी प्रेशर रहता है, जो कि बहुत मुश्किल कर देता है स्टूडेंट के पोजीशन को। इसीलिए ये मैं तो कभी नहीं सजेस्ट करूँगा। ये ठीक है बट नहीं, ये ठीक है, अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना चाहिए। एग्जेम्पशन का भी फ़ायदा का सोचना चाहिए। साथ ही साथ एक और बेनिफिट होता है जिसको सेट ऑफ बेनिफिट बोलते हैं, आपने सुना होगा सेट ऑफ बेनिफिट। ये क्या है? से 4 पेपर्स हैं, इसमें पास होने के लिए ग्रुप 1 में आपको 200 मार्क्स चाहिए कम से कम। क्लियर है? ग्रुप 2 में भी 4 पेपर्स है, उसमें पास होने के लिए आपको 200 मार्क्स चाहिए। ठीक है, से आप इंडिविजुअल पेपर में 40 मार्क्स चाहिए आपको क्लियर करने के लिए,
है ना, लेकिन टोटल में 200 मार्क्स चाहिए, ये तो सबको पता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग बोलते हैं कि से किसी रीज़न से अपना 180 मार्क्स आया ग्रुप 1 में, ऑल्दो हम लोग और ऑल 4 पेपर्स में पास है, किसी में 40 आया, किसी में 40 आया और 2 पेपर में 50-50 आया, है ना, टोटल मिला करके 40-40 80 50-50 100 हम लोग पास चारों पेपर में, लेकिन एग्रीगेट शॉर्ट हो गया और अपने पास नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। यहाँ एक अच्छा सिचुएशन बनता है बोथ ग्रुप के ऑल पेपर्स देने से। क्या सिचुएशन है, से इसमें आ गया आपका 220 मार्क्स, है ना। से ग्रुप 2 में 2 पेपर में आपके 60-60 आ गए और 2 पेपर में आपके 50-50 आए, 50-50 100 60-60 120, 4 मिला करके 220 मार्क्स आ गया। अभी आप सब पेपर्स में पास है। अगर सिर्फ आप सिंगल ग्रुप का एग्जाम देते रहते तो आप ग्रुप 1 नहीं क्लियर कर पाते, फेल हो जाते, लेकिन आपने दोनों ग्रुप का एग्जाम दिया और दोनों ग्रुप मिला करके आपको 400 मार्क्स आ गए, तो आपने बोथ ग्रुप क्वालिफाई कर लिया, बोथ ग्रुप्स। इज दिस क्लियर? तो आपने बोथ ग्रुप क्वालिफाई कर दिया, इसको बोलते हैं सेट ऑफ। आपका 180 मार्क्स में 20 का जो डेफिशिएंसी था वो सेट ऑफ हो गया, किससे? ग्रुप 2 के मार्क्स से। ग्रुप 2 के मार्क्स से सेट ऑफ हो गया और ये सेट ऑफ का बेनिफिट आपको मिला, आपने दोनों ग्रुप पास कर। बात समझ रहे हैं? तो ये बेनिफिट है सेट ऑफ का, इसीलिए बोल रहे हैं केस 1 में हमेशा आपको जाना चाहिए फर्स्ट, ठीक है। सेकंड अगर नहीं हो पाए, देखिए सेट ऑफ का बेनिफिट सेकंड केस में नहीं मिलेगा, थर्ड में नहीं मिलेगा, फोर्थ में नहीं मिलेगा, ये जब दोनों ग्रुप का ऑल पेपर्स आप अपीयर होंगे तभी मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो और ये इसीलिए आप सेट ऑफ का भी बेनिफिट लीजिए, अपने टाइम को भी अच्छे से मैनेज कीजिए और मैनेज करके दोनों ग्रुप का एग्ज़ाम दीजिए। किसी के लिए अगर कोई इश्यूज़ है ना, तो फिर 6 पेपर्स तो ज़रूर जाइए, उसके अलावा ये दोनों का दोनों आप एकदम भी मत सोचिए। डिसीज़न आपको लेना है, सिनेरियो मैंने बता दिया, पोजीशन मैंने बता दिया, समझ रहे हैं? और परेशानियां तो हमेशा ही आती रहती है, उसका कोई उपाय नहीं होगा। हमारी ज़िंदगी अग्निपथ है, समझ रहे हैं? अब इसमें कैसे आपको आगे बढ़ना है, अपना हौसला बनाए हुए, अपनी ताकत को बनाए हुए, ये आप पर निर्भर करता है, समझ रहे हैं? तो डिसीज़न लीजिए और आगे बढ़िए। मेरे ख्याल से ये सब कन्फ्यूज़न आपका दूर हुआ होगा। क्या क्या? पहला, एग्जेम्पशन क्या होता है, दूसरा कि सेट ऑफ का बेनिफिट क्या होता है, ये दोनों कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो आपको ये जो 1.5 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, इसको भी यूटिलाइज़ करने के लिए प्लान बनाने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो को देख करके, ओके। तो इसका फ़ायदा उठाइए और अपना डिसीज़न जल्दी से फाइनल कीजिए और उसी पर कायम होकर के आगे बढ़िए, ओके। चलिए, थैंक यू।